अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 8 फ्राम कोर्स ऑफ क्लास 10th। हमारा जो टॉपिक है वो है पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम क्या चीज़ है, इसका ओरिजिन क्या है, निकलती कहाँ से है और पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले अबाउट द पेट्रोलियम। पेट्रोलियम है क्या चीज़? पेट्रोलियम दो वर्ड से निकला है। पेट्रो एक अलग वर्ड है, ओलियम क्या अलग वर्ड है। तो पेट्रो का लफ्ज़ी जो मतलब वो क्या होता है, रॉक। पेट्रो मीन रॉक। और ओलियम का मतलब क्या होता है, आयल। तो पेट्रोलियम का पूरा लफ्ज़ी मतलब क्या हो गया, चट्टानों से निकलने वाला आयल। पेट्रो मीन रॉक और ओलियम मीन आयल। इसका पूरा मतलब हो गया चट्टानों से निकलने वाला आयल। ज़ाहिर है ये पेट्रोलियम कहाँ से निकलता है, ज़मीन से निकलता है। ज़मीन में क्या होती हैं, चट्टानें होती हैं। तो ये आयल चूँकि चट्टानों से निकलता है, इसको क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेट्रोलियम। अच्छा, जो पेट्रोलियम है जो ज़मीन से निकलता है, इसका एक और नाम भी है, इसका नाम मिनरल ऑयल भी है। जो चीज़ ज़मीन से निकलती है उसको क्या कहते हैं, मिनरल। इसको मादनी तेल भी कहते हैं। और चूँकि ये जब ज़मीन से निकलता है ये आपके इस्तेमाल के काबिल नहीं होता, तो क्या करते हैं, इसको रिफाइन करते हैं। तो इस्तेमाल ये भी जब ज़मीन से निकलता है, पेट्रोलियम कहाँ से निकलता है, ज़मीन से, तो ये इस्तेमाल के काबिल नहीं होता। इसको कहते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का मतलब लफ्ज़ी मतलब होता है खाम तेल। यानी इसका मतलब क्या होगा, चट्टानों से निकलने वाला तेल भी कहते हैं, इसको मादनी तेल भी कहते हैं, खाम तेल भी कहते हैं। और इसको लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं। लिक्विड गोल्ड का मतलब है, लिक्विड कहते हैं माया चीज़, और गोल्ड में सोना। ये सोना है क्योंकि आपने पता है आपको कि जितनी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, सऊदीया है, इराक है, ईरान है, इस वक्त दुनिया का अमीर तरीन जो मुल्क है जिसके पास वाफर पैसा है वो सऊदी अरब है। सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, अरब अमारात है, दुबई है। ये बहुत अमीर ममालिक हैं, इनमें कोई मतलब कोई ज़रिया नहीं है। सारा जो है वो क्या है, ये पेट्रोलियम है। इसमें बेशुमार किस्म के पेट्रोलियम के ज़खायर हैं। हम अपने घर में ड्रिलिंग करते हैं तो पानी भी नहीं निकलता। ये लोग ड्रिलिंग करते हैं कि घर से कुएँ निकलते हैं, तेल के कुएँ निकलते हैं, पेट्रोलियम के कुएँ निकलते हैं। इनके वाफर मकदार में पेट्रोलियम पाया जाता है। ये हदीस शरीफ का मफहूम है ये कि जो लोग दीन का काम करते हैं अल्लाह पाक उनकी नस्लों को चमका देते हैं। ये जो सऊदी अरब वाले, इराक वाले, दुबई अमारात वाले, ये सहाबा कराम की नस्लें हैं। सहाबा कराम ने दीन के लिए कुर्बानियाँ दी। पूरी दुनिया में दीन को किसने पहुँचाया है, सहाबा कराम ने। उस वक्त इंटरनेट नहीं था, उस वक्त टेलीफोन कोई चीज़ नहीं थी, टीवी वगैरह नहीं थी, रेडियो नहीं थे। तो ये दीन आज तक हम तक पहुंचा हुआ है। ये हमारे पहाड़ों की चोटियों पर, कोहिस्तान की पहाड़ों की चोटियों पर पहुंचा हुआ है। तो वहाँ तक दीन पहुंचा हुआ, तो सहाबा कराम की वजह से पहुंचा हुआ। तो अल्लाह ने उनकी नस्लों को चमका दिए। तो इसको लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं। लिक्विड हो गया माया चीज़ को कहते हैं, और गोल्ड में सोना। ये सोना है, इसकी वजह से दुनिया के ममालिक हैं। सिर्फ इन कंट्रीज़ में लीडरशिप हो तो ये लोग बहुत आगे जा सकते हैं। बाकी जो यूरोपियन कंट्री है, अमेरिकन के बनस्बत उनके पास कुछ भी नहीं है। इनके पास वाफर मकदार में तेल के क्या ज़खायर हैं। तो किन किन के ममालिक में ये पाया जाता है पेट्रोलियम, किन किन ममालिक में पाया जाता है जी? इससे सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है सऊदीया में। सऊदीया में होता है पेट्रोलियम। अच्छा, सऊदीया के बाद यूनाइटेड अरब अमारात, जिसमें दुबई वगैरह आ जाते हैं। दुबई शारजा। अब जो अब ये जो है ना यूएई की 7 रियासतें हैं, जिनमें दुबई है, शारजा है, इस तरह की इनकी कितनी रियासतें हैं, 7। ये सब को मिलाकर क्या कहते हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंग्लिश में कहते हैं यूएई। और 7 रियासतें हैं, दुबई, शारजा वगैरह। अच्छा, इस तरह ओमान कंट्री है, इसमें वाफर मकदार में, कतर में वाफर मकदार में, इराक में वाफर मकदार में, ईरान में वाफर मकदार में क्या है, ये आपके पेट्रोलियम के ज़खायर के वाफर मकदार में पाए जाते हैं। तो डी स्टूडेंट्स के ज़खायर हैं। अब एक और कन्फ्यूज बात स्टूडेंट समझते हैं जी, पेट्रोलियम पेट्रोल को कहते हैं। नहीं, पेट्रोल में जितनी भी चीज़ें, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ठीक है, जेट फ्यूल, जो समुद्री गैस का तेल है, ये जितनी किस्म के फर्नेस ऑयल हैं जो बिजली बनाने में इस्तेमाल होते हैं, ये सब को मिलाकर क्या कहते हैं, पेट्रोलियम। जब आप 15 दिन बाद, हर 15 महीने बाद इनकी कीमतें हुकूमत तब्दील करती है तो क्या लिखा आता है जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया, कमियाँ। बल्कि ये जो आपका सिलेंडर वाली गैस है जो हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे इलाके में दूसरी गैस तो नहीं, हम सिलेंडर वाली गैस इस्तेमाल करते हैं, इसको LPG कहते हैं। तो LPG भी क्या चीज़ है, पेट्रोलियम है। यानी पेट्रोलियम क्या चीज़ है, पेट्रोलियम बेसिकली, पेट्रोलियम इज़ अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल। इसमें पेट्रोल भी है, इसमें डीजल भी है,
इसमें केरोसिन ऑयल मट्टी का तेल भी इसमें शामिल है, इसमें जो जंगी जहाज़ हैं जेट फ्यूल ऑयल वो भी शामिल है, इसमें जो फर्नेस ऑयल है जो बिजली बनाने में इस्तेमाल होता है फर्नेस ऑयल भी शामिल है, इसमें आपकी सिलेंडर वाली गैस भी शामिल है। और जो आखिर में जो कचरा बच जाता है उसको रोडों में डालते हैं, वो जो लोग जिसको आप कहते हैं लोग जो रोडों पर डालते हैं जिसको क्या कहते हैं चारकोल कहते हैं, नहीं कोलतार कहते हैं, कोलतार जो रोडों पर डालते हैं। काला सा देखा होगा आपने, जब रोड बंद रहा होता है वो नीचे काला सा मटीरियल डालते हैं, उसके ऊपर मट्टी वगैरह डालते हैं। तो ये सारा जो है एक इसमें शामिल है, ये पेट्रोलियम में शामिल है ये सारे। अच्छा, केमिकली पेट्रोलियम क्या चीज़ है? केमिकली केमिस्ट्री यार आज चीज़ की कोई ना कोई केमिस्ट्री है। मिसाल तौर पर देखें आपने पढ़ा जो चीनी है बेसिकली वो क्या चीज़ है? कार्बोहाइड्रेट है। फिर आपने पढ़ा है जी जो आपकी बॉडी में हार्मोन्स है वो केमिकली क्या है? प्रोटीन है। फिर आपने पढ़ा हमारी बॉडी में एंजाइम्स हैं वो केमिकली क्या चीज़ है? प्रोटीन है। तो ये क्या है? पेट्रोलियम केमिकली क्या चीज़ है? पेट्रोलियम्स आर हाइड्रोकार्बन्स। ये क्या चीज़ है? हाइड्रोकार्बन्स। तो पेट्रोलियम केमिकली क्या? हाइड्रोकार्बन्स। और आप चैप्टर नंबर 3 और 4 पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सिर्फ क्या पाया जाए? कार्बन और हाइड्रोजन दोनों साथ पाए जाएं, उन कंपाउंड को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो केमिकली ये जो पेट्रोलियम है ये क्या चीज़ है? ये कार्बन और हाइड्रोजन का क्या है? मिक्सचर है। केमिकली कोई आपसे पूछे पेट्रोल क्या चीज़ है तो आप कहेंगे पेट्रोल इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। हाइड्रोकार्बन से मिक्सचर बना। आपने पढ़ा हाइड्रोकार्बन की 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ज़्यादातर इनमें जो आपके हाइड्रोकार्बन जो ज़्यादातर यहाँ पर है वो कौन से? अल्केन्स। फिर आपने पढ़ा अल्केन्स कौन कौन से होते हैं? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो पेट्रोल क्या चीज़ है? पेट्रोल इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ये सब को मिलाकर क्या बन जाता है? ये आपका ये बन जाता है केमिकली क्या चीज़ है? हाइड्रोकार्बन हो गए। ठीक हो गया डी स्टूडेंट। इसके बारे में इसके ओरिजिन है, ये पेट्रोलियम बना कैसे है, इसका ओरिजिन क्या है? तो ओरिजिन के इसके बाद जो टॉपिक है वो क्या है? ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम। तो डी स्टूडेंट जो इसका ओरिजिन है, ओरिजिन को उर्दू में क्या कहते हैं? मंबा, इसका सोर्स। देखें ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम, इसका ओरिजिन क्या है? ओरिजिन का मतलब क्या होता है डी स्टूडेंट? ओरिजिन का मतलब क्या होता है? मंबा। ये निकला कहाँ से? जैसे पूरी कायनात में एनर्जी का ओरिजिन क्या है? पूरी कायनात एनर्जी कहाँ से आती है? सूरज से। कैसे? सूरज से एनर्जी आती है, कौन लेते हैं? पौधे। वो फोटोसिंथेसिस अपनी खुराक बनाते हैं। पौधों कौन खाता है? जानवर खाते हैं, वो एनर्जी हम में आती है। देखो आप गंदम खाते हो, गंदम की एनर्जी का आपको एनर्जी मिलती है। चीनी खाते हो आपको एनर्जी मिलती है। फ्रूट खाते हो आपको एनर्जी मिलती है। एनर्जी कहाँ से लेते हो आप? गंदम कहाँ से लेते हो? प्लांट से। तो प्लांट ने एनर्जी कहाँ से ली है? सनलाइट। तो पूरी कायनात में एनर्जी का जो सबसे बड़ा ओरिजिन है वो कौन है? सनलाइट, सूरज। इस तरह जो पेट्रोलियम है इसके ओरिजिन के बारे में कितनी थ्योरी है? 2 थ्योरी हैं। कौन कौन सी थ्योरी? एक थ्योरी ऑर्गेनिक थ्योरी है और दूसरी कौन सी थ्योरी है? इनऑर्गेनिक थ्योरी। जो ऑर्गेनिक थ्योरी है वो क्या कहती है? पहले सबसे पहले पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक थ्योरी। इनऑर्गेनिक थ्योरी की क्या है जी? देखिए ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम पेज नंबर 205। नॉथिंग डिफिनिट कैन बी सेड। ज़ाहिर है पेट्रोलियम तो शुरू का बना, अभी सही एक्यूरेट नहीं पता पेट्रोल बना कैसे। तो इसके बारे में 2 थ्योरी है। कुछ साइंसदान कहते हैं पेट्रोलियम ऐसे दुनिया में आया, जैसे ज़मीन के बारे में मुख्तलिफ साइंसदानों की मुख्तलिफ थ्योरी कहते हैं ज़मीन ऐसे आई, कोई कहते हैं लावे फटे, ये हुआ। ज़मीन के बारे में मुख्तलिफ थ्योरी हैं। इस तरह क़यामत के बारे में मुख्तलिफ साइंसदानों की मुख्तलिफ थ्योरी हैं। इस तरह इसके पेट्रोलियम के बारे में भी साइंसदानों की मुख्तलिफ थ्योरी हैं। 2 थ्योरी ज़्यादा क्या है यूज़ हो रही हैं। कहते हैं नॉथिंग डिफिनिट कैन बी सेड अबाउट द ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बारे में कोई खास बात आप नहीं कर सकते, बिकॉज मैन इज फेमिलियर विद इट्स यूज फ्रॉम एंशिएंट टाइम। एंशिएंट कहते हैं पुराने ज़माने में, एंशिएंट कहते हैं बहुत पहले का। इंसान पेट्रोलियम बहुत पहले का इस्तेमाल करता है। आपने नहीं पढ़ा ये सहाबा कराम के दौर में लोग वो दिया जलाते थे, दिए पेट्रोल तेल इस्तेमाल हो, तेल उस वक्त का भी है, यानी बहुत पुराना ही है। चाइनीज यूज पेट्रोलियम एज फ्यूल एज ओनली 200 BC। BC किसे कहते हैं? बिफोर क्राइस्ट। ईसा अलैहिस्सलाम को अभी आए हुए आज के 2021 को 2021 साल हो गए। तो उससे भी पहले यानी चाइनीज 2021 में 2000 साल ईसा इस्लाम को हो गए, उससे 200 साल पहले यानी 2200 साल पहले भी रिपोर्ट है, बाकायदा प्रूव है, चाइनीज जो थे वो पेट्रोल को क्या करते थे? इस्तेमाल करते थे। 2400 साल कितने 2200 साल पहले। There are 2 theories about the origin of petroleum. इसकी 2 थ्योरी है, एक इनऑर्गेनिक थ्योरी है। दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय रशियन केमिस्ट मेंडलीव। आपने पढ़ा ये थ्योरी किसने पेश की थी? मेंडलीव। और मेंडलीव कौन सा साइंटिस्ट है जिसने पीरियोडिक टेबल बनाया था? जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो अभी मोज़ले ने बनाया, जो पहला पीरियोडिक टेबल किसने बनाया था? मेंडलीव ने। तो मेंडलीव जो साइंटिस्ट है केमिस्ट्री का, रशिया का, ये थ्योरी उसने पेश की थी। ही प्रपोज का मतलब होता है तजवीज़ दी उसने। ज़्यादा एक्यूरेट तो नहीं पता, अंदाजे ही होता है। उसने ये तजवीज़ दे दैट स्टीम रिएक्ट विद मेटालिक कार्बाइड एट हाई टेम्परेचर।
स्टीम किसे कहते हैं? भाप को। ये वो कहता है कि जो आपकी पानी है ना, पानी जब ये भाप की शक्ल में होता है तो वो क्या करता है, रिएक्ट हाई टेम्परेचर प्रेशर अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ प्रोड्यूस पेट्रोलियम। कहता है, वो कहता है कि जो ज़मीन में नजर है भाप तो होती है, ज़मीन में भाप कैसे आ गई? ज़मीन में पानी है ना। और आपको पता है आपकी ज़मीन में गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, ज़मीन आपकी गर्म भी बहुत अंदर से। ज़मीन गर्म है ना, जिससे वो लावे फटते हैं, कितनी गर्मी होती है, ज़लज़ले आते हैं, ज़मीन में आतिश फिशां पड़ते हैं, ज़मीन के नीचे सरफेस बहुत गर्म है। तो इस गर्म में इतनी गर्मी है कि पानी जो है किस फॉर्म में पाया जाता है? वेपर की शक्ल में। फिर ज़मीन में कौन पाए जाते हैं? कार्बाइड। कार्बाइड किसे कहते हैं? किसी केमिकल में ऑक्सीजन आ जाए उसको आप क्या कहते हो? ऑक्साइड। क्या कहते हो? ऑक्साइड। किसी चीज़ के साथ हाइड्रोजन आ जाए उसको क्या कहते हैं आप? हाइड्राइड। क्या कहते हैं? हाइड्राइड। तो किसी चीज़ के साथ कार्बन आ जाए उस केमिकल को आप क्या कहते हैं? कार्बाइड। तो कार्बाइड से मुराद क्या हो गया? कार्बाइड से मुराद हो गया, आपने सुना भी होगा कार्बाइड लफ्ज़ केमिकल हम डेली लाइफ में इस्तेमाल भी करते हैं। आपके घर में केला है, घर में अमलोग है, आप कच्चे हैं, आप उसको पकाना चाहते हैं तो उसमें केमिकल होता है। आप लें, लकड़ी की पेटी लें, उसके अंदर आप अमलोग को डालें, उसके अंदर आप केले को डालें जो कच्चा है। ये जो आजकल जो हम केले खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, खुद पकाए जाते हैं, टमाटर खुद पकाते हैं। वो केमिकल को पेटी बड़े उसके अंदर डालकर उसमें वो केमिकल छोड़ देते, पत्थर से होता है काला सा, उसको क्या कहते हैं? कार्बाइड। वो कार्बाइड में इतनी गर्माइश होती है कि वो आपका जो फ्रूट है वो क्या हो जाता है? पक जाता है। जितने फ्रूट हम आजकल खाते हैं इसलिए इनमें इतनी वैल्यू भी नहीं है, इनसे हमें इतनी ताकत भी नहीं मिलती। ये फ्रूट खुद ही तौर पर नहीं पकते, बल्कि इनको बेचने के कगार के तौर पर इनको जल्दी कच्चा इनको दरख्त के साथ उतार देते हैं। जब उसको क्या करते हैं, खुद ही उसको मसनूई तरीके से क्या करते हैं? पकाते हैं। एक खुद फूड बनाने में पकाने कार्बाइड इस्तेमाल होता है, दूसरे इथीन आपने पढ़ा, अल्केन, एल्कीन। अल्कीन का जो पहला मेम्बर इथीन है वो भी फ्रूट को पकाने के लिए और रापने के लिए क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो कार्बाइड किसे कहते हैं? वो केमिकल जिनमें कार्बन हो। कार्बाइड की एग्जांपल क्या है? कैल्शियम कार्बाइड, सोडियम कार्बाइड, इसकी क्या मिसाल है? देखिए इनमें कार्बन आ गया, उसको क्या कहते हैं? कार्बाइड। तो इनऑर्गेनिक थ्योरी कहती है कि जो ज़मीन में पानी था किस शक्ल में था? भाप की शक्ल में। उसने किसके साथ रिएक्शन किया? कार्बाइड के साथ। कार्बाइड का फार्मूला क्या है? CH2। तो क्या होगा डी स्टूडेंट? ये कार्बन और हाइड्रोजन इन्होंने मिला, कार्बन हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेते हैं? ये मीथेन भी बना सकते हैं, ये इथेन भी बना सकते हैं, ये प्रोपेन भी बना सकते हैं, ये क्या है? ये ब्यूटेन भी बना सकते हैं। मेन चीज़ क्या है? आपने क्या पढ़ा? पेट्रोलियम किस का बना? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में कितने एलिमेंट होते हैं? 2। कौन कौन से? कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन कहाँ से आया? जो ये थ्योरी कहती है कि जो हाइड्रोकार्बन का कार्बन वाला जो पोर्शन है वो कहाँ से आया? कार्बाइड से आया। और हाइड्रोकार्बन का जो हाइड्रोजन वाला पोर्शन है वो किससे आया? स्टीम से आया। तो स्टीम का हाइड्रोजन और कार्बाइड का कार्बन मिले, वो क्या बन गए? वो क्या बन गए? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन मिलकर क्या बना लेते हैं? पेट्रोलियम बना लेते हैं। समझ आइए? जो आपका पेट्रोलियम किस में का बना है केमिकली? क्या आपने क्या पढ़ा? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने एलिमेंट्स हैं? 2। कौन कौन से? हाइड्रोजन 1 और कार्बन 2। अब जो हाइड्रोजन और कार्बन है, जो हाइड्रोजन और कार्बन है, ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन जो है कितने एलिमेंट है इसमें? हाइड्रोजन और कार्बन कितने एलिमेंट हैं? 2। जो हाइड्रोजन है वो कहाँ से आया? स्टीम से आया। और जो कार्बाइड है वो कहाँ से है? कार्बन से। ये स्टीम कहाँ से आ गया? ये ज़मीन में पाए जाते हैं। ज़मीन आपको बताया ना, ज़मीन के जो नीचे लेयर है वो बहुत गर्म होती है, उसमें पानी की शक्ल में पाया जाता है, भाप की शक्ल में। और कार्बाइड कहाँ से है? कार्बाइड जैसे आपके बाकी नमक वगैरह कहाँ पाए जाते हैं? ज़मीन में। चूना कहाँ पाया जाता है? ज़मीन में। तो कार्बाइड भी कहाँ पाए जाते हैं? ज़मीन में। इनऑर्गेनिक थ्योरी कहती है कि जो आपके पेट्रोलियम है वो किससे, वो क्या चीज़ होते हैं केमिकली? हाइड्रोकार्बन है। इसका जो हाइड्रो वाला पोर्शन है कहाँ से आया? स्टीम से आया। और जो कार्बन वाला पोर्शन किससे आया? कार्बाइड से आया। और ये कहाँ पाया जाता है? ज़मीन में पाया जाता है। ये थ्योरी इतनी एक्सेप्टेबल नहीं है, दुनिया के बहुत सारे साइंसदान इससे एग्री नहीं करते। तो ये पर बहुत स्टीम रिएक्ट विद मेटालिक कार्बाइड हाई टेम्परेचर प्रेशर अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। ज़्यादा पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? ज़मीन में। 100, 200, 400 फुट नीचे पाया जाता है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन क्या हो? ज़मीन में हुए। दिस थ्योरी डिड नॉट गेट पॉपुलैरिटी। ये थ्योरी इतनी मशहूर नहीं हुई, पॉपुलैरिटी कहते हैं, इसने इतनी शोहरत हासिल नहीं की। यानी दुनिया के बहुत सारे साइंसदान इस थ्योरी के साथ मुत्तफिक नहीं है कि कार्बाइड ये क्या चीज़ है। बार बार बता रहा हूँ, ये क्या चीज़ है? कार्बाइड। और ये क्या चीज़ है? स्टीम। ये थ्योरी कहती है स्टीम और कार्बाइड के रिएक्शन से बना है, तो ये थ्योरी इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं हुई। फिर क्या हुआ डी स्टूडेंट? दूसरी थ्योरी आ गई, इसका नाम क्या? ऑर्गेनिक। आपने पढ़ा ना ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक ज़्यादा आपने पढ़ा, ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा वो होते हैं जो किससे मिलते हैं? प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? हाँ जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो आप किससे लेते हैं? लिविंग थिंग से। ये थ्योरी कहती है पुराने ज़माने में समुद्र में कुछ जानवर थे। पुराने ज़माने में समुद्र में कोई जानवर थे। वो जानवर जब मर गए, उनके जिस्म की जो चर्बी थी वो गल सड़ गई,
वो किस में कन्वर्ट होगी? पेट्रोलियम में क्या होगी कन्वर्ट? समुद्री जानवर है और आपने पता है ये पेट्रोलियम ज़्यादातर समुद्र के किनारे में पाया जाता है, साहिली इलाकों में पाया जाता है, क्योंकि पहले समुद्र बहुत बड़ा था। जैसे आपको दरिया देखें पहले कितना बड़ा होता था, आप देखें दरिया की जगह कितनी खाली बची हुई है। इससे पहले कुछ साइंसदानों का ख्याल है, कुछ लोगों ने तारीखदानों का ख्याल है, ये जो आपका हैदराबाद है, कराची है, यहाँ भी समुद्र होता था। ये तो आस्ते आस्ते पानी दुनिया से कम होता जा रहा है, वो पानी कम होता गया, वहाँ शहर बनते गए, पानी कम होता गया शहर। जैसे आपका दरिया, पुराने लोग क्या कहते हैं, ये जो आपका ये शेल पंप है ना, किसी से पूछे अपने दादा से, ये जो आपका गड्डी बोला शेल पंप है, ये शेल पंप से दरिया गुजर कर जाता रहा है। जो शेल पंप है ना, शेल पंप, यहाँ से दरिया या नहर यहाँ से भी गुजर कर जाती थी। हमारा दरिया तो बहुत बड़ा था, वहाँ के साथ साथ ये क्या हो गया, सिकुड़ गया। तो ये थ्योरी भी यही कहती है, ये थ्योरी भी ये कहती है कि जो आपके जो क्या है ऑर्गेनिक थ्योरी क्या कहती है, कार्डिस थ्योरी, रिमेन्स ऑफ प्लांट एनिमल, लिविंग थिंग्स से मुराद क्या हो गया, प्लांट्स। प्लांट्स माने जो प्लांट्स थे, जो एनिमल थे वो मर गए, उनकी रिमेन्स किसे कहते हैं, बाकियात। रिमेन्स किसे कहते हैं, ये थ्योरी कहती है रिमेन्स किसे कहते हैं, बाकियात ऑफ प्लांट एंड एनिमल। बाकियात किसे कहते हैं, जब प्लांट एनिमल मर जाते हैं, उनके जो जिस्म पड़े होते हैं, जिस तरह कब्रों में जो इंसानों के जिस्म पड़े होंगे, ये सारे क्या रिमेन्स। तो वो जो रिमेन्स थे वो बरीड, प्लांट्स माने दरख्त गिर गए, जानवर मर गए, उनके ऊपर आकर मट्टी दब गई। बरीड किसे कहते हैं, दफन होना। बरीड का लफ्ज़ी मतलब क्या है, साथ नोट किया करें, क्या हो गया, रिमेन्स कहते हैं बाकियात को, बाकी से निकले, बाकियात, जो चीज़ बच जाए, बाकी रह जाए, उसको क्या कहते हैं, बाकियात। और वर बरीड, दफन हो गए अंडर द साइल, ज़मीन के नीचे। कब? 100 साल पहले नहीं, 200 साल पहले नहीं, मिलियन ऑफ, मिलियन कहते हैं लाखों साल, मिलियन कहते हैं 10 लाख को, मिलियंस, मिलियंस कहते हैं करोड़ों बनता है, तो मिलियन कहते हैं 10 लाख को, करोड़ों साल पहले दिस डेड ऑर्गेनिक मैटर वाज कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम। ये जो उनके जो जिस्म की जो चर्बी थी वो सारी जो गल सड़ क्या बन गई, पेट्रोलियम बन गई। किसने बनाया? बाई एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ने बनाया। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर, ज़मीन में टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा था, प्रेशर भी क्या था, बहुत ज़्यादा था। तो दिस डिपोजिट ट्रैप बिटवीन द लेयर ऑफ नॉन पोरस रॉक, वो जो जानवरों की जो चर्बी थी वो उनके उससे पेट्रोलियम बन गई। पेट्रोलियम कहाँ फंस गई? ट्रैप में फंस गई। कहाँ फंस गई? लेयर ऑफ नॉन पोरस रॉक। वो चट्टानें जो क्या है, नॉन पोरस, पोरस चट्टानें कौन सी होती है, जिनमें सुराख होते हैं। नॉन पोरस कौन सी होती हैं, बगैर सुराख वाली जो चट्टानें थी उनमें क्या होंगी, फंस गई। द ऑयल एंड गैस फॉर्म कुड नॉट कम आउट, ज़ाहिर है जब चट्टानों के सुराख नहीं थे, ये गैस और पेट्रोलियम बाहर नहीं आ सके, कुड नॉट कम आउट, बाहर नहीं आ सके। एंड दे कोलेटेड अंडरग्राउंड, कोलेटेड में जम हो गए, अंडरग्राउंड में ज़मीन के नीचे क्या हो गए, जम हो गए। दिस थ्योरी गेन पॉपुलरिटी, इस थ्योरी से दुनिया के बहुत सारे साइंटिस्ट क्या करते हैं, एग्री हैं। क्या हुआ, ये थ्योरी कहते हैं पुराने ज़माने में जो जानवरों की क्या थी, बकियात है, बकियात जो थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। तो उसके लिए कितनी कंडीशन है पता है, कितनी कंडीशन में बने, 4 कंडीशन है। कितनी कंडीशन आपने पढ़ी, 4। पहली बात क्या है, बैक्टीरिया की मौजूदगी में। ज़ाहिर है बैक्टीरिया क्या है, जरासीम ज़मीन में होते हैं, बैक्टीरिया उनकी तोड़ फोड़ की। जब कोई जानवर मरता है, आप देखते हैं, आप जब बड़ी ईद होती है, कुर्बानी वाली ईद होती है, तो आप जानवरों की लाशें फेंकते हैं, गंद फेंकते हैं, महीने बाद वहाँ कुछ भी नहीं होता, वो किधर जाता है आपको पता है, बैक्टीरिया और फंजाई वो सारा कुछ क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं। कोई कुत्ता बिल्ली मरता है, कोई इंसान मरता है, 2 महीने बाद 3 महीने बाद वो होते ही नहीं है, तो वो किधर जाता है, वो जो बैक्टीरिया है ज़मीन में मौजूद है। बैक्टीरिया दुनिया में सबसे ज़्यादा जो जानदार पाया जाता है बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया उसके जिस्म क्या करते हैं, खा जाते हैं। इसलिए बैक्टीरिया और फंजाई को मॉल के क्या कहते हैं पता है, मॉल के सफाई करने वाले चूड़े इनको कहते हैं। ये इनकी वजह से आपका मॉल साफ़ है। अगर बैक्टीरिया और फंजाई ना होता तो दुनिया के जितने इंसान अब तक मरे हुए हैं ये सारे पड़े होते, दुनिया के जितने जानवर हैं सारे पड़े होते, तो क्या होता, सारे जानवर होते, सारे इंसान होते, तो क्या होता जी, रह ही नहीं सकते, बदबू ही बदबू। इन बैक्टीरिया और फंजाई का इंसानों पर एहसान है कि कोई जानवर मरता है, कुछ भी होता है तो उनके जिस्म को तोड़ फोड़ उसको क्या कर देते हैं, गायब कर देते हैं, उल्टा आपको फ़ायदा देते हैं। उसके अंदर वो जो जानवर था उसके जिस्म के अंदर जो प्रोटीन होती है, वो फैट्स होते हैं, वो सारे किसको, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, किसको देते हैं, ज़मीन को। ज़मीन में वहाँ पौधे लेते हैं, पौधे सही ग्रोथ करते हैं। आपने नोट किया होगा जिस ज़मीन में आप गोबर फेंकते हैं, कोई जानवर मरे हुए जानवर फेंक दें, वो ज़मीन अच्छी होती है, उसमें फसलें सही ग्रोथ करती हैं, क्योंकि जो आपके जानवरों का गोबर होता है या मुर्दा चीज़ें होती है, उसमें नाइट्रोजन भी है, उसमें ऑक्सीजन भी है, उसमें फास्फोरस भी है, तो पौधे उसको लेते हैं, सही तरीके से क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी क्या कहती है कि जो जानवर थे वो बैक्टीरिया की, ज़ाहिर है पेट्रोलियम वैसे नहीं बना, कितनी चीज़ों की मौजूदगी में, 4 चीज़ें, 4 कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है, बैक्टीरिया। दूसरी कंडीशन क्या है, हाई टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर भी ज़मीन का बहुत ज़्यादा था। 2, तीसरी बात क्या है, हाई प्रेशर। 3 चीज़ों की मौजूदगी में, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो बैक्टीरिया, टेम्परेचर और प्रेशर की मौजूदगी में,
और ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में क्या हुआ, ये जो पेट्रोलियम थे, ये जो जानवरों का जिस्म था, वो गल सड़ का क्या बन गया, पेट्रोलियम बन गया। देखें हमारे जिस्म में चर्बी है ना, जैसे जानवरों के जिस्म में भी क्या थी, समुद्री जानवर थे, प्लैंकटन वगैरह उनको कहते थे। कोई लोग कहते हैं डायनासोर्स, एक बहुत बड़े जानदार थे डायनासोर, 50-50 फुट लंबे डायनासोर जब मर गए, उनके जिस्म की जो चर्बी थी वो गल सड़ का क्या बन गई, पेट्रोल बन गया। जिस्म में चर्बी होती है ना, तो ये थ्योरी कहती है कि स्टीम और कार्बाइड मिले, स्टीम का हाइड्रोजन और कार्बाइड का कार्बन मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या बनाते हैं, पेट्रोलियम। ये थ्योरी क्या कहती है, पुराने ज़माने में जो जानवर थे वो मर गए, कब, मिलियंस ऑफ ईयर अगो, करोड़ों साल पहले। और ये कहाँ बना है सारा कुछ, ज़मीन के नीचे। जानवर नीचे दब गए और मट्टी चढ़ती गई, ज़ाहिर हर साल मट्टी चढ़ती गई, करोड़ों साल बाद वो जानवर बिल्कुल नीचे दब गए। तो ज़ाहिर ज़मीन में जब दब गए तो ज़मीन में क्या होता है, आपको पता, गर्माइश भी है ज़मीन में, बहुत ज़्यादा गर्माइश है, टेम्परेचर भी ज़्यादा था ज़मीन में, प्रेशर भी ज़मीन का ज़्यादा था, बैक्टीरिया भी होता है ज़मीन में, जब हवा नहीं होती। 3 चीज़ों की मौजूदगी में और एक चीज़ की गैर मौजूदगी में। किन चीज़ों की मौजूदगी में, बैक्टीरिया 1, टेम्परेचर 2 और प्रेशर 3, इनकी मौजूदगी में। और ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में क्या हुआ, आपका जो जिस्म था, जो जानवरों के जो जिस्म थे वो गल सड़ का क्या बन गए, पेट्रोलियम बन गए। इसके बाद ये स्टूडेंट क्या है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, अक्रेंस ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम पाया कहाँ जाता है, अक्रेंस। अक्रेंस मीन वाक़ होना, वकूअ पज़ीरी, उर्दू में इसको क्या कहते हैं, वाक़ होना। सही प्रॉपर लफ्ज़ क्या, वकूअ पज़ीरी। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो थोड़ी देर पहले आपको बताया भी है मैंने, कहाँ पाए जाते हैं इसकी अक्रेंस, किन किन ममालिक में पाया जाता है और कहाँ होता है, कहाँ पाया जाता है, ज़मीन में। तो डी स्टूडेंट, डेपोज़िट ऑफ पेट्रोलियम आर फाउंड अबाउट 200 to 1000। बहुत जल्दी भी निकला है पेट्रोलियम, तो कितने फुट नीचे होता है, 200 फुट। हमारे इलाके में पानी कितने फुट निकलता है, 100 फुट। हम फिर भी कहते हैं बहुत दूर से पानी निकला है। पेट्रोलियम बहुत जल्दी भी निकला है, 200 फुट। और ऐसे कुएं भी हैं कि 1000 फुट गहराई पर ये निकलता है। और बिलो द सरफेस द रिचेस्ट डिपोजिट ऑफ पेट्रोलियम आर लोकेटेड इन सऊदीया। ये आपको बता चुका हूँ किन किन ममालिक में। सऊदीया का पूरा नाम क्या है, जैसे हमारे पाकिस्तान का नाम क्या है, हमारे पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हमारा पूरा नाम है। अमेरिका का पूरा नाम क्या है, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इस तरह बरतानिया का पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड किंगडम UK। तो इस तरह सऊदी अरब का पूरा नाम पता क्या है, सऊदी अरब का पूरा नाम है KSA, किंगडम्स ऑफ सऊदी अरेबिया, सुल्तानात सऊदी अरेबिया पूरा नाम है सऊदी अरब का। आपके जनरल नॉलेज में आपको आना चाहिए। कैसे मीन सऊदी अरब, आपने कभी कभी पढ़ा भी होगा। कैसे का मतलब होता है सऊदिया, अक्सर सऊदिया से जो चीज़ है उसके भी लिखा होता है कैसे। सऊदिया का पूरा नाम है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में पाया जाता है। फिर आपने पढ़ा ईरान के अंदर पाया जाता है, इराक के अंदर पाया जाता है। ये सारे मुस्लिम कंट्रीज है, यूनाइटेड अरब अमारात में। और इसके अलावा मिडिल ईस्ट के जो कंट्री है, मिडिल ईस्ट की कंट्री में आप फ़लस्तीन इसमें आ जाता है, ठीक है, फ़लस्तीन आ जाता है, लुबनान आ जाता है, इन सब कंट्रीज में पाए जाते हैं। देखिए ज़्यादातर ये मुस्लिम कंट्रीज हैं। मिडिल ईस्ट कंट्री, रशियन फेडरेशन, रूस, किसी ज़माने में रूस बहुत बड़ा मुल्क होता था। रूस में क्या होता था, आपने पढ़ा, अफगानिस्तान भी था, ताजिकिस्तान भी था, आज़रबाईजान भी थे। इसको मिलाकर क्या कहते थे, जैसे पाकिस्तान इंडिया बरतानिया के साथ होते थे उसको क्या कहते थे, UK। अभी तो बरतानिया क्या बन गया, इंग्लैंड बन गया। ज़्यादा पहले क्या होता था, बरतानिया होता था। बरतानिया में से इंडिया भी निकल गया, पाकिस्तान भी निकल गया, फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश ही बन गया। वो जो यूनाइटेड किंगडम था वो सुकुड़ का क्या रह गया, अभी उसका नाम क्या है, इंग्लैंड। जो आपकी इंग्लैंड की टीम है वो बरतानिया वही है जिससे हम पाकिस्तानियों ने आज़ादी हासिल की है। इस तरह तो पहले क्या होता था, रूस बहुत बड़ा, रूस के अंदर सारे जो ममालिक है ना तान वाले, आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे पता नहीं 9 मुल्क है, 11 मुल्क है, सारे कहाँ होते थे, रूस में। इसको क्या कहते हैं, रशियन फेडरेशन, रशियन रूस को कहते हैं। अच्छा, सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल एशियन स्टेट, एवरेज है। इन मुस्लिम कंट्रीज के अलावा कहाँ पाए जाते हैं, रशिया में। रशिया में रूस आ गया, रूस के अंदर इसके ज़खायर हैं। इसके अलावा सेंट्रल एशिया के अंदर पाए जाते हैं। पेट्रोलियम आल्सो फाउंड इन सेंट्रल अफ्रीका। दुनिया के 7 बराज़ में, जिनमें से सेंट्रल अमेरिका भी है, सेंट्रल अफ्रीका भी है। सेंट्रल अफ्रीका के कौन कौन से ममालिक है, लीबिया भी मुस्लिम मुल्क है, मुस्लिम कंट्री है। लीबिया के अंदर पाया जाता है। नाइजीरिया भी मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री में पाया जाता है। वेनेजुएला, मेक्सिको, कनाडा के अंदर भी है। और कनाडा के साथ क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका पूरा नाम क्या है, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। UAE किसको कहते हैं, अरब अमारात को। और USA किसे कहते हैं, अमेरिका को। और UK किसे कहते हैं, बरतानिया को। तो इन सब कंट्रीज में क्या होता है, इसके ज़खायर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हमारे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में कहा है, इस कंपोजिशन वेरी अकॉर्डिंग टू प्लेस ऑफ अक्रेंस, सॉरी, इन पाकिस्तान सर्च फॉर पेट्रोलियम इज बीइंग डन ऑन प्रायोरिटी बेस। पाकिस्तान पर कहते हैं प्रायोरिटी बेस
पेचो वो बड़ी कहते हैं कि प्रायोरिटी का मतलब यह कि सही हुकूमत की सही तरजीह बुनियाद पर, ये हुकूमत की बहुत ज़बरदस्त कोशिश है कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम निकले। जो अच्छा, सम ऑयल इज़ बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मियाल, पाकिस्तान में थोड़ा सा पेट्रोल निकला भी है। कहाँ से निकले? मियाल से। टुट, ये इलाके कहाँ पर है? पुठवार एरिया, पंजाब के अंदर ये इलाके हैं, वहाँ से थोड़ा बहुत पेट्रोलियम निकला भी है। बदीन और हैदराबाद, ये किस में पाए जाते हैं? ये इलाके कहाँ पाए जाते हैं? सिंध में, सिंध के इलाकों से निकला है। और हम कहाँ खड़े हैं? KBK में, हमारे KBK में कोहाट और करक ये डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ से भी निकले। यानी पाकिस्तान में भी ज़खायर निकले, लेकिन पाकिस्तान में इतने ज़खायर निकले हैं कि ये हमारी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते। पाकिस्तान में इसके ज़खायर निकले हैं, कुछ पंजाब में निकले हैं, कुछ KBK में निकले हैं, कुछ सिंध में निकले हैं, लेकिन ये हमारी ज़रूरियात पूरे नहीं, पेट्रोलियम हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते। लेकिन नेचुरल गैस जो है, कुदरती गैस पाकिस्तान में वाफर है। तकरीबन काफ़ी पाकिस्तान के, सारे पाकिस्तान को तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के काफ़ी शहरों को आपको पता है सुई गैस मिल रही है। बड़े शहर कराची, सिंध, कराची हो गया, हैदराबाद से लेकर आपके मानसरा तक नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस फिर काफ़ी है हमारे मुल्क में, लेकिन पेट्रोलियम क्या है? वो काम है सही, लेकिन हुकूमत ने इतनी कोशिश नहीं की। जिस तरह इसने लिखा है कि प्रायोरिटी बेसिस पर करते, हो सकता है हमारे मुल्क में इससे ज़्यादा हो। अच्छा, इसके बाद क्या है? ड्रिलिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की ड्रिलिंग कहाँ से करते हैं? इसके बाद ये तो हो गया पेट्रोलियम का इंट्रोडक्शन। पेट्रोलियम है क्या चीज़? केमिकली पेट्रोलियम का लफ्ज़ी मतलब क्या है? चट्टानों से निकलने वाला ऑयल। इसको क्या कहते हैं? क्रूड ऑयल भी कहते हैं, इसको मिनरल ऑयल भी कहते हैं। है क्या चीज़? केमिकली हाइड्रोकार्बन है। फिर इसका ओरिजिन क्या है? दो थ्योरी है। एक थ्योरी कहती है इनऑर्गेनिक थ्योरी, मीन जो इनऑर्गेनिक से कहते हैं नॉन लिविंग। ऑर्गेनिक से मुराद क्या होता है? लिविंग। ऑर्गेनिक थ्योरी कहती है कि प्लांट एनिमल लिविंग थिंग से बना। लिविंग जो ऑर्गेनिज्म थे वो मर गए होंगे, जिसम की जो बकियात थी वो किस में कन्वर्ट होगी? पेट्रोलियम में। और इनऑर्गेनिक से मुराद नॉन लिविंग थ्योरी, वो कहती है कि ज़मीन में जो स्टीम था, भाप थी वो, और जो कार्बाइड थे वो मिले क्या बन गए? पेट्रोलियम बन गए। फिर इसकी अग्रस माना आपने किन किन वाले में पाया जाता है, पाकिस्तान में कहाँ पाया जाता है? इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसकी ड्रिलिंग के बारे में। इसकी ड्रिलिंग कहाँ पर होती है, इसकी ड्रिलिंग कैसे की जाती है, और ज़मीन से इसको कैसे निकाला जाता है। उसके बाद इसकी रिफाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो वाच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।